गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन 2.0 के दौरान सरकार गरीब मजदूरों को देगी 2000 रुपए की आर्थिक मदद। जानें कैसे, क्या करना होगा, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें, सरकार की ओर से रेलवे को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान इस राज्य में खुली रह सकती हैं शराब की दुकानें। स्वास्थ्य मंत्री ने बताई ये शर्तें, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा अगर आप एक किसान हैं तो आप सभी के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणा, जानेंगे किसको मिलेगा इसका फायदा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपके घर में किसी भी सदस्य का राशन कार्ड है या नहीं, अगर है तो कौन से कलर का है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट। आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 19,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 15,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 3,500 से अधिक मामले ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 610 से अधिक लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। और अगर बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 25,03,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,71,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 6,59,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। बहराइच पहुंची 20 आइसोलेशन कोच की ट्रेन। आइसोलेशन कोच की एक ट्रेन को पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय ने रविवार देर शाम बहराइच भेजा है। इस ट्रेन में 20 कोच बने हुए हैं, जिसमें करीब 38 लोगों को आपात स्थिति में आइसोलेट किया जा सकता है। गोंडा से देर शाम ट्रेन बहराइच पहुंची है, जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 के रेलवे ट्रैक पर खड़ा किया गया है। एक कोच चिकित्सकों व स्टाफ के लिए आरक्षित रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से ठप कर रखा है। लॉकडाउन में संक्रमित होने वाले लोगों की सुरक्षा की दिशा में रेलवे की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन को आइसोलेशन कोच के रूप में बनाया जा रहा है। रविवार देर शाम पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा मुख्यालय से एक आइसोलेशन ट्रेन को बहराइच भेजा गया है। स्टेशन अधीक्षक मदन मोहन प्रसाद ने बताया कि आइसोलेशन ट्रेन को विशेष इंजन लेकर रविवार देर शाम बहराइच रेलवे स्टेशन पहुंचा है। ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 के रेलवे ट्रैक पर रोका गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में खुली रह सकती हैं शराब की दुकानें। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताई ये शर्तें। देश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस से वर्तमान में महाराष्ट्र बुरी तरह से प्रभावित है। यही कारण है कि देशव्यापी लॉकडाउन में आशंकित छूट मिलने के बावजूद भी महाराष्ट्र में कई जगह कर्फ्यू जैसे हालात हैं। यहाँ लॉकडाउन की छूट का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ शराब की दुकानें खुली रह सकती हैं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन किया जाए तो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर अब 31 मार्च तक ब्याज भी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दी अन्नदाताओं को सौगात। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वाले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 31 मई तक किश्तें न जमा करने की छूट देने के साथ ही ब्याज में भी राहत दी है। इससे पहले आरबीआई की ओर से किसानों को कर्ज पर 2 महीने तक किश्तें न चुकाने की सुविधा दी गई थी, लेकिन बकाया राशि पर ब्याज जारी रहता। अब आरबीआई ने ऐलान किया है कि किसानों की बकाया राशि पर 31 मार्च तक ही ब्याज चार्ज करके रकम को वसूला जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि किसानों को बिना ब्याज के ही 3 महीने तक कर्ज को न चुकाने की राहत मिलेगी। यही नहीं, किसानों को राशि की समय पर अदायगी पर मिलने वाली ब्याज की छूट भी जारी रहेगी।
बता दें, खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर यूं तो 9% है, लेकिन सरकार इसमें 2% की छूट देती है। इसके अलावा समय पर कर्ज की अदायगी करने पर 3% का लाभ भी दिया जाता है। इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड पर महज 4% का ब्याज ही किसानों को देना होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, जिसके चलते देश भर में 3 मई तक का लॉकडाउन जारी है। इसी बीच लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकार आगे आई है और उन्होंने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 2000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। 2000 रुपए की ये रकम सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जमा होगी। इसका फायदा करीब 12.5 लाख मजदूरों को होगा। राज्य के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 5000 रुपए मजदूरों को देने की उद्धव ठाकरे से सिफारिश की थी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से करीब 1 महीने से निर्माण से जुड़े सभी काम बंद हैं। इसमें मजदूरों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने 2000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं साथ ही महाराष्ट्र सरकार सोमवार से लॉकडाउन में कुछ राहत देने जा रही है, लेकिन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नागपुर शहर को लॉकडाउन से कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार की राहत ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों और कृषि क्षेत्र के लिए है। यहाँ तक कि राज्य के महानगर पालिका क्षेत्र को भी रियायत नहीं दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 मई के बाद पीएम मोदी का प्लान, पहले खुलेंगी आर्थिक गतिविधियां, फिर स्कूल। भारत अन्य देशों के मुकाबले कोरोना से लड़ाई में काफी बेहतर है और ऐसा संभव सुपर एक्टिव मोदी के महामंत्र और उनके सुपर फास्ट फैसलों से हो पाया है। देश 3 मई तक लॉकडाउन में है, लेकिन 3 मई के बाद का प्लान क्या होगा, इस सवाल के जवाब का हर कोई अपने अपने ढंग से अटकलों के माध्यम से अंदाजा लगा रहा है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 मई के बाद के प्लान को लेकर रणनीति अभी से बननी शुरू हो गई है। इसके लिए देश के सारे सीएम के साथ पीएम मोदी की मीटिंग मुमकिन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के निर्देश पर अगले कुछ दिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सारे सीएम से बात करेंगे। इसके बाद सीएम की पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रणा होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, दिल्ली पुलिस को देगी हर दिन 10,000 पानी की बोतल। भारत सरकार कोरोना वायरस को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। डॉक्टर, पुलिस, अलग अलग स्थान के अधिकारियों समेत आम इंसान इस लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में डटा हुआ है। देश भर में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, शहर में अपराध कम हो और लोगों की सुरक्षा के लिए मैदान में पुलिस बल दिन रात तैनात है। ऐसे में लोगों की सेवा में जुटी पुलिस के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से लड़ रहे पुलिस के जवानों के लिए 10,000 पानी की बोतल हर दिन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। रेलवे विभाग प्रत्येक दिन इस तरह से तपती गर्मी में तैनात पुलिस के जवानों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। बता दें कि रेलवे की ट्रेन भले ही पटरी पर ना दौड़ रही हो, लेकिन रेलवे विभाग लगातार काम कर रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर किसान को साल में 24,000 रुपए देने की उठने लगी मांग। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कोरोना व लॉकडाउन के संकट से उबारने के लिए सरकार से 20 सूत्रीय मांग की है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 24,000 रुपए प्रति वर्ष करने की मांग की है। सिंह ने कहा कि किसानों के सभी कर्जों, किश्तों की अदायगी 1 साल के लिए सस्पेंड की जाए। कच्चा तेल काफी सस्ता हो गया है, इसलिए कृषि प्रयोग वाले डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिले। कृषि मामलों के जानकार सिंह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दुगनी करके ब्याज दर सिर्फ 1% रखा जाए। अभी इसकी लिमिट 3 लाख रुपए और समय पर पैसा चुकाने पर 4% ब्याज देना पड़ता है। देश में करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंगापुर में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाया गया, कोरोना के मामले बढ़े। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सिंगापुर में लॉकडाउन अगले 4 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है।
सिंगापुर की सरकार की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन 1 जून तक जारी रहेगा। मंगलवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने कहा कि वायरस के संक्रमण को देखते हुए देश में जारी आंशिक लॉकडाउन 1 जून तक के लिए बढ़ाया जाता है। सिंगापुर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलते ही वहां की सरकार हरकत में आ गई थी। सरकार ने तुरंत स्कूलों को और काम करने की दूसरी जगहों को बंद करवा दिया। इसकी वजह से सिंगापुर में वायरस के संक्रमण ने उतना भयावह रूप नहीं दिखाया। 2 हफ्ते पहले लगा लॉकडाउन 4 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन उसे अब 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत का 22 अप्रैल 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने और बादलों की गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने तथा बिजली गिरने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के पूर्वी भागों, पूर्वी झारखंड, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक में गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लें।